तो ये रहे 5 सबसे हैरान कर देने वाले फैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोते हैं तो आपकी आंखों में पानी क्यों निकलता है? खैर, विश्वास करें या ना करें, आपके आंखों के ऊपर की आंसू ग्रंथि हर समय आंसू पैदा करती है, भले ही आप रो नहीं रहे हों। आप देखिए, आंसुओं में ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कीटाणुओं को मारते हैं, लेकिन औसतन इन आंसुओं की मात्रा दिन में आधे चम्मच से भी कम होती है। ये केवल तभी होता है जब आप भावुक होते हैं, तभी ये ग्रंथियां बाहर निकलने के लिए पर्याप्त मात्रा में आंसू पैदा करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियां क्यों चटकती है? खैर, कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में हड्डियां चटकती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे जोड़ों में एक लूथर किंग होता है जिसे सिनोवियल तरल पदार्थ कहा जाता है, जिसमें गैसेस होती हैं, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो आप नकारात्मक दबाव पैदा करते हुए जोड़ों को अलग कर देते हैं। ये दबाव तेजी से गैस के छोटे बुलबुले बनाता है जो अंततः फूटते हैं या घुल जाते हैं, और ये प्रक्रिया सिग्नेचर क्रैकिंग ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या आपने कभी मक्का खाया है और देखा है ये कि पूरी तरह साबुत निकलता है? मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप इसे साबुत ही निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वैसे मक्के का बाहरी आवरण सख्त सुरक्षात्मक फाइबर से बना होता है और मनुष्य के पास इसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं। अब जब हम मकई के अंदर के हिस्से को पचाते हैं तो बाहरी परत निकल जाती है। यही कारण है कि ऐसा लगता है कि आपके मल में मकई के पूरे टुकड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कागज के कटने से इतना दर्द क्यों होता है? मेरा मतलब है, इतने छोटे से कट के कारण वे अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक होते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, जब आप कागज काटते हैं तो आप अपनी उंगली के उस हिस्से को काटते हैं जिसमें सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र होता है, और क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र हमारे स्पर्श की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वे अति संवेदनशील होते हैं। और क्योंकि हम लगातार अपने हाथों का उपयोग करते हैं, ये छोटा सा कट बार बार खुल जाता है और परेशान हो जाता है, जिससे दर्द बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों की दाढ़ी क्यों होती है? मेरा मतलब है, दोहरी ठुड्डी को छुपाने के अलावा चेहरे के बाल बहुत बेकार लगते हैं। खैर, कुछ इतिहासकार एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रदान करते हैं जो चेहरे पर बालों का अप्रत्याशित कारण बताता है। आप देखिए, आमने सामने की लड़ाई में मनुष्य आमतौर पर चेहरे को निशाना बनाते हैं, विशेषकर खुशी वाले क्षेत्र को, और क्योंकि दाढ़ी उस सटीक क्षेत्र को कवर करती है, शोधकर्ताओं ने पाया कि चेहरे के बाल किसी प्रभाव के दौरान 40% अधिक ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जो प्रभाव को काफी हद तक नरम कर देता है। उनका सुझाव है कि हमारे पूर्वज अक्सर आमने सामने की लड़ाई में लगे रहते थे, जिससे जीवित रहने के साधन के रूप में उनके चेहरे पर बाल विकसित हो गए। अब दाढ़ी के रूप में आपका क्या विचार है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।